Hi, welcome back to Unimonk. My name is Namra and I am your sociology educator. आइए करते हैं माशरे से मोहब्बत। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ा दिया था। ग्लोबलाइजेशन से ही लिबरलाइजेशन आता है। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन की वीडियो मिस आउट कर दी है, ओहो नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, अगर कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल है, जाके देखो। ये चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आई कैन नॉट पुट मोर एम्फोसिस ऑन दिस फैक्ट दैट ऑल द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई बात नहीं, मिस कर दिया है जाके देख लेना। आज हम क्या करते हैं, आज हम लिबरलाइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है, वो मैंने पढ़ा दिया। लिबरलाइजेशन छोटा सा ही है। क्या है मैं आज आपको बताती हूँ। तो बेसिकली द प्रोसेस वेयर बाय स्टेट कंट्रोल, मैं रीड आउट करती हूँ, पहले बताती हूँ। एक प्रोसेस वेयर बाय स्टेट कंट्रोल्स ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलैक्स्ड एंड लेफ्ट टू द मार्केट फोर्सेस टू डिसाइड। तो बेसिकली ग्लोबल, मैंने आपको जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया मैंने बताया ना, मार्केट है हमारे पास, ग्लोबल मार्केट है भैया। कोई तो पावर, किसी के पास तो अथॉरिटी होगी ना जो कर पाएगा। हम अपना एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? एक्सपोर्ट का नाम सुना है ना, इंडियन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब हम बाहर दूसरी कंट्रीज को ग्लोबल लेवल पे देते हैं, यू नो वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे देते हैं, तो उन्हें कौन देखते हैं, कौन कंट्रोल करते हैं कि कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है? इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। ये एक्सपोर्ट मार्केट कैसे वर्क कर रही है? स्टेट, हमारे पास जो हमारा स्टेट है वो, उसके पास पावर एंड अथॉरिटी होती है। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी का कंसेप्ट किसने दिया था सोशियोलॉजी में? कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ही इज अ वेरी वेल नोन थिंकर, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सिंस आई वाज टेलिंग यू अबाउट पावर एंड अथॉरिटी, सो इन द कमेंट सेक्शन यू गाइस विल टेल मी हु हैज टॉक्ड अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। ठीक है, अभी हम लिबरलाइजेशन कर लेते हैं। तो लिबरलाइजेशन में जो स्टेट होती है वो कंट्रोल करती है कि हम अपने एक्सपोर्ट, हम इंटरनेशनल मार्केट में कितना, कैसा गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। ठीक है, पहले बहुत रिजिड रूल्स हुआ करते थे। कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में, मैंने जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया था बताया था ना, इंटरनेशनल मार्केट्स होती है। किसी भी मार्केट में कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी ग्लोब उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो बेसिकली स्टेट कंट्रोल जो होता है, मतलब एक्सपोर्ट जो होता है लिबरलाइजेशन में, वो थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। लिबरलाइजेशन को सरल भाषा में याद करने के लिए आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है कि भैया स्टेट है मेजर, यू नो, इसमें मेन पॉइंट्स याद करने हैं। स्टेट रिलैक्स्ड, क्या? स्टेट रिलैक्स्ड मार्केट। अगर आपको लिबरलाइजेशन कोई सरल भाषा में पूछे, कोई जो सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप उसे कैसे समझाओगे? स्टेट रिलैक्स्ड मार्केट। समझ में आ गया? ठीक है, इंक्लूड लिबरलाइजेशन में क्या क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है लिबरलाइजेशन में पब्लिक सेक्टर्स का। ठीक है, रिमूविंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन कैपिटल, लेबर एंड ट्रेड। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट क्या करती है? जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास पावर एंड अथॉरिटी होती है। अंडर द कंडीशंस ऑफ लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट कंट्रोल जो होते हैं कैपिटल, लेबर एंड ट्रेड में, वो थोड़ा लिबरल, जैसे नाम में ही समझ में आना है, लिबरल मतलब फ्रीडम, मतलब रिमूव, मतलब रिलैक्स, सारे वो इंटरलिंक्ड है, सारे एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, तो रिमूविंग गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है कैपिटल पे, लेबर पे और ट्रेड पे, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, मतलब टैक्सेस वगैरह। मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। टैक्सेस वगैरह जो होते हैं, जो इम्पोर्ट चार्जेस होते हैं, वो थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं, वो थोड़े लिबरल हो जाते हैं। ठीक है, so that foreign goods can be imported more easily and allowing easier access for foreign companies to set up industries in India। जब मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा रही थी, बताया था ना, बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज है इंडिया में, बहुत सारे बीपीओज है, बहुत सारी अदर कंपनीज है इंडिया में। ठीक है, जो इंडियन नहीं है, जो बाहर की है। तो अंडर दी कंडीशंस ऑफ लिबरलाइजेशन, उनकी जितनी भी, यू नो, भैया आपको कंपनी सेटअप करनी है, आपको बहुत, यू नो, गवर्नमेंट से, स्टेट से बहुत सारी परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है। ये नहीं है
आपके पास आइडिया, पैसा है, आपके पास जगह है तो आप कंपनी खड़ी कर दो। नहीं नहीं, बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं, इसमें परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारे टैक्सेस वगैरह का सिस्टम वगैरह होता है। वी आर नॉट गोइंग सो मच डीपर इनटू दैट, अभी मैं आपको सोशियोलॉजी के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जितनी भी फॉरेन कंपनीज वगैरह इंडिया में सेटअप होती है ना, वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, क्यों, कुछ भी गलत ना हो जाए, ठीक है, कुछ भी मतलब इंडियन लेबर्स के लिए वेजेस वगैरह सही से प्रोवाइड करे जा रही है कि नहीं, इंडियन स्टेट का कंट्रोल होता है। बट वो जो कंट्रोल होता है वो थोड़ा रिलैक्स होता है। ऑब्वियसली वी नीड मनी, इंडिया मोस्टली हाईली पॉपुलेटेड है, हमें यहाँ पे जॉब्स चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इंडिया में वर्किंग क्लासेस है बहुत ज्यादा, यू नो, अब मेनी ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंग फ्रॉम द वर्किंग क्लास, हर किसी को सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, उनको उतनी जॉब्स, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट, उतने ही इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए। तो फॉरेन कंपनीज इंडिया में सेटअप होती है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात हुई ना, ठीक है। तो इंडियन स्टेट क्या करती है, जितना भी प्रोसेस होता है सेटअप करने का, टैक्स रिडक्शन वगैरह, वो थोड़ा रिलैक्स कर देती है, ठीक है। उसके बाद ऑल दीज चेंजेस लेड टू मार्केटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा, लिबरलाइजेशन से मार्केटाइजेशन। मार्केटाइजेशन वही बात पूरे चैप्टर में हमने मार्केट के बारे में पढ़ा है, वही बात की मार्केट कैसे वर्क करती है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन था, इस वजह से हमारे पास लिबरलाइजेशन आया, और लिबरलाइजेशन से क्या आया है, मार्केटाइजेशन आया है। कंफ्यूज नहीं होने की, मार्केटाइजेशन एक नया वर्ड है, नहीं नहीं, थ्रू आउट द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मार्केटाइजेशन। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मार्केटाइजेशन क्या होता है, मार्केट और मार्केट बेस्ड प्रोसेसेस are to be used to solve social, political and economic problems। जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट में सिर्फ इकोनॉमिक, मार्केट में सिर्फ इकोनॉमिकल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, सोशल और पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी होते हैं। सो अंडर द प्रोसेस ऑफ मार्केटाइजेशन हम क्या क्या चीजों पे फोकस करते हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स पे भी फोकस करते हैं। These include relaxation or removal of economic controls, deregulation, वर्ड याद रखना है, deregulation, selling of government owned businesses, privatization and letting business set their own wages and prices without government interference। सरल भाषा में समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन से हमारे पास लिबरलाइजेशन आया, ठीक है। लिबरलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या आया, लिबरलाइजेशन के बाद हमारे पास आया मार्केटाइजेशन, इसके बाद आया मार्केटाइजेशन, और मार्केटाइजेशन में हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो इन सब की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, क्योंकि हम ग्लोब लेवल पे इंटरनेशनल मार्केट में पार्टिसिपेशन करते हैं, इंटरनेशनली अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, इस वजह से हमें लिबरलाइजेशन की जरूरत है। वैसे ही मार्केटाइजेशन आ जाता है, वैसे ही प्राइवेटाइजेशन आ जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मार्केटाइजेशन में क्या होता है, इसमें प्राइवेटाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस भी होते हैं बट सेल ऑफ हो जाते हैं। अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे, देयर आर मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेज, देयर आर मेनी गवर्नमेंट ओन कंपनीज एंड थिंग्स लाइक दैट, जो अब प्राइवेट ओन हो रही है। तो प्राइवेट ओन कंपनीज से क्या होता है, इससे ये होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी ना, तो वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। वो लोग खुद ही सेट करते हैं कि डेली वेजेस कितनी होगी उनके वर्कर्स के लिए टाइम क्या होगा, देयर आर मेनी हॉलीडेज विच आर गवर्नमेंट बेस्ड हॉलीडेज, गजेटेड हॉलीडेज जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट ये जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनके पास होता है कि वो उनको फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडेज निकाल दी है, उनके पास पूरा होता है कि वो लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। वैसे जो गवर्नमेंट ने एक डेली वेट सेट कर रखी लेबरर्स के लिए, दैट इज ओके। बट जो प्राइवेट ओन कंपनीज होती हैं, जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, वो लोग खुद डिसाइड करते हैं कितने घंटे काम करवाना है, क्या काम करवाना है, कितने पैसे देने हैं, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या समझा, हमने ये समझा अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो इन सब प्रोसेसेस का कोई भी फायदा नहीं है। बट सिंस वी ऑलरेडी हैव ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या आया, लिबरलाइजेशन आया।
उसके बाद क्या आया, उसके बाद मार्केटाइजेशन आया। मार्केटाइजेशन में हमने क्या देखा, मार्केटाइजेशन में हमने प्राइवेटाइजेशन भी देखा, ठीक है। और देख लेते हैं मार्केटाइजेशन में क्या है। पीपल हु सपोर्ट मार्केटाइजेशन think they will help the economy grow and more successful because private business are thought to be more effective than government owned industries। जैसे मैंने आपको बताया, जो मार्केटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि जो प्राइवेट ओन कंपनीज है, ये जो एमएनसीज है, ये जो प्राइवेट ओन कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर्स है, हम गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के बिना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने रूल सेटअप कर रखे, लॉज बना रखे, दैट इज कम्प्लीटली ओके, उन सब चीजों से वो अग्री करते हैं। बट बोलते हैं वो लोग जो प्राइवेट ओन कंपनीज होती हैं, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन एनी फॉर्म, दे कैन डू बेटर। वो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फ्लो चार्ट नहीं भूलना है। ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या है, लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन के बाद क्या है, मार्केटाइजेशन आया, और मार्केटाइजेशन के बाद क्या है हमारे पास, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए। यूनिमॉन्क्स का ऐप डाउनलोड करिए। यूनिमॉन्क्स का आपके पास एड्रेस अवेलेबल, नंबर अवेलेबल, कम एंड मीट अस, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, यू जस्ट हैव टू रीच आउट फॉर दी हेल्प। समझ में आ रहा है, ठीक है। सीयूटी क्रैक करना है, निकालना है, बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करवा रहे हैं, सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।